जी, तो मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है, तो अब मैं करूँगी अपनी आईब्रोज़ को फिलअप। और आईब्रोज़ को फिलअप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की आईब्रो पैलेट इन शेड 01। एंगल ब्रश की मदद से मैं अपनी आईब्रोज़ को पहले लाइन करूँगी और फिर मैं इनको अंदर से फिलअप कर दूँगी। मिस रोज़ की आईब्रो पैलेट में आपको 2 पाउडरी शेड मिलते हैं और 1 क्रीमी शेड मिलता है। लेकिन मैं एक पाउडरी शेड और एक क्रीमी शेड को दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ, तो एक परफेक्ट शेड बन जाता है, जिससे आपकी आईब्रोज बहुत नेचुरल लुक देती हैं। स्पूली की मदद से आईब्रो को सेट करूंगी। स्पूली के साथ आईब्रो को कॉम्ब करने से शेड इक्वली ब्लेंड हो जाता है और स्पूली को आप लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करना है। देन मैं यहाँ आईब्रो की शेप को डिफाइन करने के लिए ग्लो इट की बेस यूज़ कर रही हूँ इन शेड आइवरी। ये वाटरप्रूफ बेस है, बहुत ही कमाल के रिजल्ट हैं इसके, और ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं करती, इजीली ब्लेंड हो जाती है और ऑक्सीडाइज नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है, आपको 600 के राउंड अबाउट मिल जाती है और ये फुल कवरेज देती है। और यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करना है। यहाँ मैंने पहले से ही ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर लिया हुआ है और टैप टैप करते हुए ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अपनी आई बेस को ब्लेंड कर लूँगी। जी, तो मैंने बेस को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी फील नहीं हो रही कि फेस पे कुछ लगाया हुआ है, बहुत नेचुरल लुक देती है। फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ बेबी पाउडर मदर केयर का। मेरे पास ये अवेलेबल था, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। फेस को सेट करने के लिए ट्रांसलूसेंट पाउडर, लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह ये बेबी पाउडर यूज़ करेंगे तो बिलीव मी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। और ये हैक आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये हैक कैसा लगा। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का ब्लश ऑन अपनी क्रीज को डिफाइन करने के लिए। ये बहुत ही प्यारा सा लाइट पिंक शेड है। पिंक शेड को मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ क्रीज वाली लाइन पर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पर कभी भी मेटालिक या शिमरी शेड अप्लाई नहीं किए जाते, वहाँ पर हमेशा मैट शेड यूज़ किए जाते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पिंक शेड को ब्लेंड कर लिया है और अब मैं थोड़ा सा डार्क पिंक शेड लूँगी और उसको अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। और पिंक शेड मैंने बी क्यूट की आई शेडो पैलेट में से यूज़ किया है। इन तमाम प्रोडक्ट्स के लिंक और डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। डार्क पिंक शेड को मैंने अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसको लाइट पिंक शेड के में मर्ज हो जाएं। परफेक्ट लुक के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके शेड की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और कहीं से भी शेड्स अलग अलग नज़र ना आए कि कहीं ज़्यादा शेड अप्लाई किया हुआ है और कहीं कम किया हुआ है। इक्वली मर्ज होने चाहिए शेड्स आपस में। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने दोनों शेड को आपस में ब्लेंड कर लिया है और कहीं से भी किसी किस्म की कोई लाइन नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल शेड आपस में मर्ज हुए हुए हैं। जी, तो अब मैं लाइनर लगाने के लिए यहाँ यूज़ करूँगी मिस रोज़ का कंसीलर इन शेड आइवरी 6। मेक श्योर आप लोगों का लाइनर ब्रश बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, किसी किस्म का कोई शेड अप्लाई ना हुआ हो उस पर। तो आप लोगों ने लाइनर ब्रश के साथ कंसीलर को एज अ लाइनर लगाना है और यहाँ पर मैं विंग लाइनर लगाऊंगी। और अगर किसी को विंग लाइनर नहीं लगाना आता तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रा की है और अब मैं यहाँ पे विंग बनाऊंगी। और विंग बनाते हुए मैं टेप की डायरेक्शन को फॉलो करूंगी। विंग बनाने के लिए यहाँ मैं आउटर कॉर्नर से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रा करूंगी। आप लोगों को जितनी विंग की लेंथ चाहिए आप लोग उसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब मैं इस लाइन को इनर कॉर्नर की तरफ लाते हुए लाइनर के साथ अटैच कर दूंगी। जी जनाब, तो देखिए हमारा विंग लाइनर भी कितना ईजीली लग गया। यहाँ आपने कंसीलर को किसी भी पाउडर के साथ सेट नहीं करना। और यहाँ मैं ग्लिटर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की ग्लिटर आई शेडो पैलेट और ये प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं और इजीली अप्लाई हो जाते हैं। और मैंने यहाँ स्मॉल फ्लैट ब्रश की मदद से इनको अप्लाई किया है। ब्रो बोन और इनर आइज को हाईलाइट करने के लिए मैं स्किन मेटालिक शेड यूज़ करूंगी। ब्रो बोन को हाईलाइट करने के बाद आप लोगों ने क्रीज वाले शेड को और ब्रो बोन वाले शेड को एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ हल्का सा ब्लेंड कर लेना है ताकि ये दोनों शेड आपस में मर्ज हो जाएं। और अब मैं यहाँ इनर आइज को भी हाईलाइट करूंगी। इनर आइज को हाईलाइट ज़रूर किया करें, इससे बहुत ही ड्रामेटिक लुक आती है। इनर आइज को हाईलाइट करने के लिए भी सेम वही शेड यूज़ किया जाता है जो ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए शेड यूज़ करते हैं। जी जनाब, तो अब बारी आती है लोअर लैश की ब्लेंडिंग की। तो इसके लिए मैं सेम वही शेड यूज़ करूंगी जो मैंने अपनी आईलिड पे यूज़ किया था। और लोअर लैश की ब्लेंडिंग के लिए यहाँ मैंने स्मॉल फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। जी जनाब, तो अब बारी आती है जी लैशेज अप्लाई करने की। तो वो मैं ऑफ कैमरा अप्लाई करूंगी और जल्दी से वापस आती हूँ लैशेज अप्लाई करके और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये रही फाइनल लुक। लैशेज़ मैंने यहाँ आर्डेल की यूज़ की हैं। ये बहुत ही लाइट वेट लैशेज़ हैं, नेचुरल हैं, बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने लैशेज़ अप्लाई की हुई हैं। ये लैशेज़ आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसकी प्राइस 1500 to 1600 के राउंड अबाउट है। उम्मीद है जी आप लोगों को मेरी ये आज की लुक बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को मेरी